नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ। हम आज पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ हैं, उनके बारे में हम आज बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं, जो 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये देश का पहला लौह इस्पात कारखाना था, जो बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर था। इसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स यानी कि BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में बंगाल सरकार ने इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। ठीक है, देश में सबसे बड़े पैमाने पर लौह का कारखाना 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो बिहार राज्य स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, जो आज़ादी से पहले जो स्थापित किए गए थे लौह इस्पात कारखाने, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ था। आगे चलकर कुल्टी, बर्नरपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया था। ठीक है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1918 में, और इसका उत्पादन का कब शुरू हुआ था? 1922 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है, तो ये 1923 में मैसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, VISCL। ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये था मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नरपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था। कब मिलाया था? 1953 ईस्वी में। तो ये जो तीन हमने पढ़ी थी कारखाने, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, मैसूर आयरन व स्टील वर्क्स और स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, ये क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले स्थापित किए गए लौह इस्पात कारखाने थे। अब हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम पहला करते हैं हैगा भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश में भिलाई से पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पाद आरंभ हो गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में, और उत्पाद कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, और इसको सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो ये क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। उसके बाद बात करेंगे हम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से हुई थी, और 1962 में क्या हो गया था? इसका उत्पादन शुरू हो गया था। तो अभी हमने ये जो तीन पढ़े हैं, स्वतंत्रता के पश्चात लौह इस्पात कारखाना, ये भिलाई इस्पात संयंत्र, हिंदुस्तानी स्टील लिमिटेड
और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये क्या है, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी यानी कि 1956 से 1961 के बीच में, ये तब के स्थापित किए गए कारखाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्थापित किया गया था उन कारखानों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो था बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड में है, बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से स्थापित किया था? सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी, जो अब का है झारखंड में है। किस नाम से हुई थी? बोकारो नाम से। ठीक है, तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी तब ये कारखाना स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाने। तो ये है सलेमान इस्पात संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला में कर्नाटक में स्थापित हुआ था। स्टील, अब हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL सेल। ठीक है, ये 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नरपुर, समेलपुर व विश्वविद्यालय लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जितनी भी ये कंपनियां कारखाने बने थे, बर्नरपुर और सलेम और दुर्गापुर, भिलाई, इन सब को मिलाकर इन सब की जो संचालन की जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कब दी गई थी? 24 जनवरी 1973 ईस्वी में। ठीक है, 2014 में भारत, चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा ऐसा बड़ा इस्पात देश बन गया था। कब से? 2014 के बाद चौथे नंबर पे था। तो जापान, USA और चीन से इनसे आगे थे। चौथे नंबर पे कौन हैगा? जापान। किस मामले में? उत्पादन के मामले में, इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व में चौथे नंबर पे था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? विशाखापट्टनम में। तो ये थी कुछ लौह इस्पात कंपनियों के बारे में बताया मैंने आपको। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जो भी कमी है उसे बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छे से अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।